हाँ हाँ। और सर आपका एक यूट्यूब है, ये कहा जा रहा है कि टीके साहब जी नहीं थे। हाँ। और उसमें भी बताया जा रहा है आपके द्वारा कि श्रीराम पांडे से बात हुई है, तो बता रहे हैं कि हमारे वकील नहीं थे, इसलिए इस वजह से आज हम लोग का जजमेंट नहीं हो पाया वाद वकीलों का। जैसा वकील आपको कैसे हुई है किसी मतलब कि टीके साहब जी नहीं थे? तो वकील साहब जैसा बताया वैसा ही हम बताए। मेरे पास श्रीराम पांडे जी बताए हैं। श्रीराम पांडे जी से बात हुई हमने उनसे पूछा है 21 मिनट उनसे। युवराज जी ये मेरे को भी आपने बताया, लोगों में भ्रमित हो गए हैं। हम अभी एक बार इसको क्लियर करना चाह रहे हैं। सुनिए ना, अब मोनू के खिलाफ मैं केस करने जा रहा हूँ। एक महिला को गाली दिया, एक पत्रकार को। आप काम ऐसा कर रहे हैं, सुनिए ना युवराज जी, आप लोगों को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? हम कोई दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं। आप चैनल चलाते हैं, सुनिए ना, हमको पता था कि आप यही बात बोलेंगे। आपको अगर टीआरपी चाहिए तो आप अपना काम न करें, तो फिर आप गलत न्यूज क्यों देते हैं? मेरा काम है भाई, मेरा काम आप सुनिए ना, काम है सच्चाई दिखाने का या गलत दिखाने का? हम इसी का पढ़ाई किए। हेलो जी बोलिए, बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ मैडम, इस चैनल की हेड मैं हूँ। मैडम एक चीज बताइए, जब पूर्ण जानकारी ना हो तो आपका क्या फर्ज बनता है कि हम जो है ना पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करें? मेरी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूर्ण जानकारी, आप अपनी जिम्मेदारी अपने खबर को ही चलाओ। तो सर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमने सुबह से ये खबर नहीं चलाया। हम लोगों को भी ये कि 9 तारीख आज है, आज कोर्ट का फैसला क्या आया, क्योंकि कार्यवाही सुबह 11 बजे से ही शुरू हो जाती है। आप लोगों का क्या टाइमिंग था वो हम लोगों ने फोन किया गया, आपको भी फोन किया गया, आपने फोन नहीं किया गया है, कोई फोन कॉल नहीं किया है, कोई इनकमिंग नहीं है, और आप एक्टिव पर्सन, आपके चैनल नहीं है। मैडम राणा बोल रहा हूँ, राणा बोल रहा हूँ। राणा जी बोल रहे हैं ना, आपको भी कॉल किया? मैडम सुन लीजिए मैडम, आप सामने वाली का बात सुनिए तो पहले मेरी सफाई सुनेंगे। बात सुन के बाद मैं अपनी बात भी तो रखूंगी ना, क्या आपकी बात सुनोगे? कि कोर्ट जो है ना वर्चुअल चल रहा है, ऑनलाइन भी जो है ना लिंक 8 बजे ग्रुप में शेयर कर दिया गया। 8 बजे ग्रुप में शेयर करने के बाद हम कोर्ट के अंदर चले गए। आज मॉर्निंग शेयर कर दी, कोर्ट की कार्यवाही हो गई है आप लोगों के केस की कार्यवाही। हाँ, केस की कार्यवाही हो चुकी है। जज साहब ने मॉर्निंग में ही केस की कार्यवाही नहीं, 10:30 में लिंक हमने ऑनलाइन भेज दिया था। 8:30 में 8:30 में केस की कार्यवाही शुरू होगी। 8:30 में ऑनलाइन लिंक भेज दिया अपने पूरे ग्रुप में। अपने वकील साहब के साथ हम और श्रीराम पांडे सर हाई कोर्ट के अंदर गए। कोर्ट के अंदर जाने के बाद 10:30 बजे आपके हमारे चक्रधारी बाबू साहब ने बैठे, ठीक है। लोगों ने ऑनलाइन देखा, देखने के बाद हमारा कहना है कि चक्रधारी बाबू कौन है? जज है या वकील? जज साहब है। जज साहब है, तो आपके वकील साहब कौन है जरा हमको ये बताइए। श्रीराम पांडे साहब। श्रीराम पांडे, उधर तो पीके साहिब थे। अरे मैडम वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि ये युवराज जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे 2 सीनियर वकील इंगेज हुए थे सिर्फ हेयरिंग के लिए। जो पहला पीके साई है और दूसरा हमारे जो है वो है जगन्नाथ बाबू। जब हमारा हेयरिंग जो है, अच्छा जगन्नाथ बाबू जब आपके हियरिंग के लिए अपीयर हुए थे तो इसकी बात आप लोगों ने किसको दी? सारे मेरे जितने भी 1,14,000 बाढ़ सचिव है उनको दी। सबको जानकारी है इस बात की कि आपके 2 वकील हैं? हाँ, सारे लोग ऑनलाइन बजाते देखा है। सारे लोग ऑनलाइन अपने कोर्ट के जजमेंट को, अपने केस के जजमेंट को ऑनलाइन देखा है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, ठीक है। हमारा कहना यह है कि जब कोई भी केस अगर हेयरिंग पे हो उस समय सीनियर वकील का एंगेजमेंट होता है। जब एंगेजमेंट होने के बाद अगर जो भी केस अगर फाइनल जजमेंट पे चला जाता है तो जजमेंट पे चढ़ने के बाद फैसला जब रिजर्व हो जाता है तो रिजर्व के पोजीशन में सिर्फ जो डेट पड़ता है रिजर्व का डेट पड़ता है, उस रिजर्व डेट में सिर्फ जज साहब आते हैं और अपने प्रथम पृष्ठ का
पहला जो पृष्ठ होता है उसका वो जजमेंट सुनाते हैं, ठीक है? अच्छा, क्लियर? अच्छा। उस समय जो हाँ, मेरे बोलिए ना, हम क्लियर है, सब क्लियर है। जो मेरे रेगुलर वकील होते हैं, जो रेगुलर वकील सियाराम पांडे साहब हैं, सिर्फ उनकी एंगेजमेंट होती है और वो आज एंगेज भी थे। उनका वीडियो फुटेज भी है, चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? अंदर कोर्ट का जो आप अभी बोल रहे हैं कि मेरे 2 वकील हैं, 2 सीनियर वकील केस को देखते हैं और एक जगह नाम तो इसका मतलब फिर क्लियर नहीं हुआ। अब फिर से हम शुरू से आते हैं। मुंह से अभी पहली बार मैं सुन रही हूँ आपके जो दूसरे वकील हैं उनका नाम, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो आपका वकील जो है, एक सियाराम पांडे उनके अंडर में है और एक पीके साहिल है, वही केस लड़ रहे हैं। तब ये नए वकील कहाँ से जुड़ गए, इनकी जानकारी मुझे नहीं है और मुझे लगता है कि बाकियों और किसी को भी इस जगन्नाथ जी के बारे में के एडवोकेट हैं सीनियर, उनकी जानकारी किसी को भी होगी। आप बताए हैं तो मुझे भी अभी जानकारी मिली अपने वकील को ले आए केस में। ऐसा है। आप बोल रहे हैं कि आपके पूरे वार्षिक 1,14,691 जो आपके वार्षिक उनको भी इस बात की जानकारी है कि नए वकील सारे लोग इंक्लूडेड है, क्योंकि सारे लोग ने मिलके सहयोग इंक्लूड हुए या पहले से इंक्लूडेड थे? क्योंकि पहले लास्ट जो आपकी जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसके बाद ये बताया गया था कि 4 सप्ताह के बाद आपका कोर्ट का फैसला आएगा। उस टाइम तो सिर्फ पीके साहिल ही केस में इन्वॉल्व थे, नए वकील तो पैदा आज हुए हैं, शायद अभी ही हुए होंगे पैदा। मैम एक तो आप न्यूज चैनल चलाती है और आप एडिटर हैं, एक तो आपके मैं एडिटर नहीं हूँ, मैं यहाँ के ऑनर हूँ। तो ऑनर है मैम, तो कम से कम ऐसे पैदे वाली बात सब जो है ना आपके मुंह से उचित नहीं लगती है। और मैं उचित ही बात आपको अब बता रही हूँ क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। चलिए अब जानकारी को क्लियर कर देते हैं। सुनिए, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि नए वकील साहब आपके केस में जुड़ते हैं। अब सुन लीजिए ये क्योंकि जब तक कोई भी वकील अपना केस किसी को हैंड ओवर तभी करता है जब उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति होती है। अदरवाइज जितने भी बड़े वकील हो वो अपने केस को रेफरेंस नहीं करते हैं किसी और को, ये बात आपको ही पता है। अब मैं जो क्लियर कर रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए। हमारे टोटल केस जो है ना 9 केस फाइल हैं, ठीक है? हाँ 9 बेंच है। चल रहा था पीके साहिल उनके पेटिशनर कौन थे? या तो आप बोल लीजिए या नहीं तो मेरी सुन लीजिए। आप जब मेरे से बात कर रही हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या पूछिए? पीके साहिल के यहाँ जब केस चल रहा था उसके पेटिशनर कौन थे? मिस्टर कामदेव यादव बनाम वार्ड सचिव 154 154। ठीक है। कामदेव कुमार जो भी है अध्यक्ष आपके वार्ड सचिव संघ के, उनके नाम से यहाँ केस चल रहा था। अभी आप बोल रहे हैं कि 9 केस चल रहा है। मैडम ये ऑनलाइन दिखता है, आप लोग कितना आईटी में कितना पीछे हैं, मैं ये कैसे क्लियर कर दूं आपको? मैं बहुत पीछे, मुझे कुछ जानकारी नहीं, मैं जीरो हूँ। आप साइड पे जाइए, आप हाई कोर्ट के साइड पे जाएं, हाई कोर्ट के साइड पे जाके आप वार्ड सचिव का आप खोलेंगे तो आपके सारे केसेस वहाँ दिखेंगे। कितने लोग इंडिविजुअल मुझे उससे इंडिविजुअल केसेस से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कामदेव कुमार ने वो केस किया है उससे मुझे मतलब है, क्योंकि जितनी भी सुनवाई जितनी भी हम लोगों ने या फिर और भी मीडिया हाउस में जितने भी चैनल ने ये खबर चलाई है, सिर्फ कामदेव कुमार का जो पेटिशनर वाला केस है उसके बिना पे जो भी समाचार जो भी चैनल है जो भी खबर चलाए सिर्फ इसके क्योंकि कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि और भी 9 जगह से भी और भी जो 9 पिटिशनर अलग है उन्होंने भी केस फाइल किया है, इसकी कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। क्योंकि एक बार हम लोगों ने ये चीज दिखाया भी था, बताया भी था, तो आप लोगों ने ही सख्त इसको खारिज कर दिया गया था कि नहीं हम लोगों के तरफ से और भी केस नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एक ही केस है कामदेव कुमार के नाम से और जिसका केस को लड़ रहे हैं पीके साहिल। मैडम सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जब कोई भी केस एक समान रूप में हो, एक समान तरह के डिमांड हो और वैसे केसेस में जितने भी इंडिविजुअल रीट में जो लोग रहेंगे जो संघ के साथ में चल रहे हैं वैसे लोगों का सारे का सारा ज्वाइंट कर दिया। राणा जी संघ तो अभी बना है, क्योंकि केस जब फाइल हुआ था उस समय सिर्फ मैडम या तो आप समझना नहीं चाह रही हैं या नहीं तो अभी भी आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी
और फिर आप कहेंगे कि मेरे को ये जानकारी नहीं। आप हमसे बात किए हैं तो आप कंप्लीट जानकारी ले लें मैम, मैं ये कह रहा हूँ। और अगर सुनने की अगर नहीं सकती है, अगर सुनने की कैपेसिटी नहीं है मैडम, तो मैं तो समझाना नहीं सकूंगा। आप मुझे क्यों फोन किया? इस मुद्दे पे आइए ना। इस मुद्दे पे मैं ये आता हूँ कि जो आपके चैनल ने, आपके जो यूट्यूब चैनल के थ्रू जो अभी न्यूज चलाया जा रहा है, इसका मैं वॉकआउट करता हूँ, क्योंकि आपके चैनल ने जो न्यूज दिया है, फ्लैश किया है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी भी केस की जब फाइनल हेयरिंग हो चुकी हो और फैसला रिजर्व हो। राणा जी सुनिए ना, राणा जी आप मुझे कॉपी भेज सकते हैं कि जो आपका जो आपके जो वकील केस लड़े हैं ना दूसरे जगन्नाथ जी, उनका वर्चुअल, आपने बोला ना कि वर्चुअल है, उसका कुछ भी प्रूफ है आपके पास कि हाँ वो केस लड़े हैं उस केस में? आज क्योंकि आज तो सुनवाई होनी थी कि फैसला आना था, फैसला सुरक्षित रखा गया था कि 9 तारीख को दिया जाएगा। तो जब 9 तारीख आज है तो आज फैसला क्यों नहीं आया? उसका रिजल्ट सुन लीजिए। उनका तैयार थे पीके साहिब जी के अलावे भी आपके जो दूसरे वकील हैं वो जब तैयार थे तो फैसला कोर्ट की तरफ से। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आज ना तो पीके साही की जरूरत थी, ना तो हमको जगन्नाथ सिंह की जरूरत थी। आज जो फैसला रिजर्व था, रिजर्व का, मैडम सुन तो लीजिए, या आप सुनने का कोशिश नहीं करेंगे तो आपकी अधूरी जानकारी रह जाएगी। कोशिश कर रहे हैं और हम सुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं आपको अपनी बात को। जी बोलिए। हमेशा मैम कहा जाता है कि कम से कम एक न्यूज चैनल, प्रेस कहता है ये कि आप सुनिए ना, सुनिए ना, मुझे इतनी नहीं जरूरत है जानकारी की, मैं पूरी मुझे क्योंकि मैं भी एक मीडिया पर्सन ही हूँ मैम, इसीलिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि जब सामने वाइट लगाया जाता है ना। राणा जी कि आप एक मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मीडिया पर्सन है, मुझे उसकी जानकारी नहीं चाहिए, मुझे मुद्दे पे बात करनी है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दिन भर तो मुद्दे कहाँ सुन रही है मैडम? मुद्दे सुनेंगे तब तो। हाँ, क्या क्वेश्चन आपका है ये बताइए? क्वेश्चन ये है कि आपने फोन क्यों किया? फोन करने के, हाँ, फोन करने का रीजन ये है कि आपके जो चैनल ने जो न्यूज चलाए हैं वो, उसको हम निराधार समझते हैं। क्योंकि आज जब हाई कोर्ट के अंदर में जो फैसला रिजर्व होता है, वैसे रिजर्व फैसले में किसी भी वकील का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओनली फॉर जज साहब का होता है कि वो चेयर पे बैठेंगे, कोर्ट मार्शल उसके पास जाके उनके जो जजमेंट होते हैं वो जजमेंट को बजाते जज साहब पढ़ते हैं। अगर वकील वहां पे अपने केस के वकील अगर होना चाहिए, उसमें अपने जो सीनियर वकील जो होते हैं, जो हमेशा हमारे केस का फर्स्ट वकील है पांडे जी, उनका एंगेजमेंट वहां था। जज साहब ने क्लियर कट बोला 2 नंबर पे अपना आज केस था, 10:30 से 11 बजे के बीच में। सियाराम पांडे जी वहाँ मौजूद थे जब ये पूरी बात उनको पता थी, तो उन्होंने फोन पे ऐसा क्यों कहा कि वकील साहब आज नहीं गए, देरी हो गया उनको तैयार होकर के जाने में? एक ये मिनट, बात उन्होंने क्यों कही है? हाँ क्यों कही, ठीक है, इसका तो वो बताएंगे। आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं बस सवाल करिए सर। हेलो मैं उनके द्वारा ये बात कही गई, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर मेरे वकील साहब लाइन पे ले रहे हैं वकील साहब को, वकील साहब झूठ बोलेंगे तो क्या करेंगे? पूरी दुनिया झूठी हो जाएगी। मैं भी ये बात बोल रही हूँ कि मैंने उनके मुंह से बात सुनी, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मुझे क्या दुश्मनी है आपसे और आपके वकील साहब से? क्योंकि कोई दुश्मनी नहीं है, आप अधूरा जानकारी सुनिए। तो दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना रुपया ना पैसा ना जमीन ना जायदाद ना कुछ भी। फिर मैं क्यों चलाऊंगी? मुझे क्या मतलब है, क्या मिलेगा? इसीलिए मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने एक चैनल को रेपुटेड बनाने में, लोगों का भरोसा करने के लिए आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड कर सकते हैं कि रेपुटेड बनाने के लिए। अगर रेपुटेड बनाना होता ना तो बहुत सारे मुद्दे आए हमारे पास। हमको तो नहीं लगा मैडम कि मैं आपको समझाने नहीं सकूंगा। चैनल को मुद्दे की जरूरत नहीं होती है, समझे ना, कि आपका एक मुद्दा ये चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, पास में भी आपके केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। हम चाहते तो बहुत कुछ चला सकते थे।
लेकिन जिस तरह से आज ये गलत चलाया है ना, लेकिन जिस तरह से, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके वकील साहब ने ये बात बोली। आप वकील साहब से कंफर्मेशन लीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या मजबूरी थी, क्यों बोले उनको, क्यों। और जबकि यहाँ से बोला भी गया कि हम लोग वार्ड सचिव नहीं बोल रहे हैं, चैनल से बोल रहे हैं, तो बोले अच्छा ठीक है। तो आप क्या बात हो कीजिए ना, वकील की बात को करने के बजाय अधूरे, सुनिए ना मैडम, सुनिए मैडम, मेरा सारा मतलब कि कीमती टाइम जो होता है, हम कोई नहीं, आप एक काम कीजिए, अपनी कीमती टाइम को अपने में लगाए रखिए। आप नहीं समझने वाली हैं, आप चलाते रहिए मैडम आप एक काम कीजिए, लोग आज के डेट में ऑनलाइन है, बुड़बक नहीं है, ठीक है ना। आप जितना इच्छा आप चलाएं, हम यही चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सुनिए ना मैडम, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी चलाएं, एक हम चाहते हैं कि मेरे मार्फत से गुड न्यूज चलाएं, अच्छे न्यूज को चलाएं। बोलिए कि थोड़ा झूठ कम बोले, जो भी बात बोले सामने वाले को देख ले कि किससे बात कर रहे हैं। और यहाँ बोलते आप और वहाँ बोलते इंग्लिश, बीच में दो लोगों को तो दो जगह पे दो बातें बता देते हैं, और जब बात उनके ऊपर आती है तो वो सीधे इनकार कर देते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे भाई आपने ऐसा नहीं कहा तो हमको क्या सपना आया था कि हम लोगों ने ऐसा बात सुन लिया? नहीं, आपकी जानकारी जो है ना मैडम, सुनिए ना, क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है इसकी, सुनिए ना, एक तो ये वकील साहब का हमारे चैनल को खुशी होगी, आप लोग धरना पे बैठे, उस दिन से हम लोगों ने कवर किया है, आपके मुद्दे को उठाया है। हम लोगों ने क्या, बहुत सारे मीडिया हाउस ने उठाया, हम लोगों को क्या मतलब है, क्या फायदा होगा? हम लोग बहुत सारे मुद्दे को उठाते, उससे क्या हम लोगों को रुपया पैसा मिल जाता है? नहीं मिलता है। कम से कम सच्चाई तो दिखाइए। सच्चाई ही अरे फिर आप उसी पॉइंट पे आ गए, अरे बोल रहे कि आप अपने वकील से बात करिएगा। लोग हंसेंगे मैडम, लोग हंसेंगे, सुनिए ना, करेंगे कि वो झूठ बोल करके अपने वकालत चला रहे हैं, भी कानूनी रूप से, सुनिए ना मैडम, के बाद वहाँ झूठ बोलते हैं। जो कानून के जानकार होंगे वो आपके चैनल को देख के हंसेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो कानून के जानकार, वो अकेले तो कानून के जानकार नहीं ना है दुनिया में। इसीलिए तो मैं कहा ना कि आप तो थोड़ा क्लियर हो लेते, आप एज ए चैनल के मालकिन हैं तो आप तो क्लियर हो लेते। तभी तो फोन करके क्लियर किया हम लोगों ने, अगर चाहते तो हम लोग सुबह जो आप लिंक डाले थे, जो आपके अनुसार, ये हम नहीं डालते मैडम, ऑलरेडी आता है मैडम। भी हम लोगों उस पे भी हम लोग खबर चला सकते थे, मगर हम लोगों ने पूरा कंफर्म करके कि नहीं, हम लोग सुनिए ना मैडम, सारे लोगों की आज आशा जुड़ी हुई है कि क्या आज आप लोगों का फैसला आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे नजर लगाए बैठे, आज से नहीं, जिस दिन से ये पता चला कि 9 तारीख को फैसला आएगा उस दिन से तो हम लोगों ने पूरा कंफर्म किया। हम लोगों ने सबको फोन किया, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया, तो हमने वकील को फोन किया, वकील साहब पहली बार में फोन नहीं उठाया। अच्छा एक चीज कीजिए, सुनिए ना, बोला कि वकील साहब जो हमारे हैं वो तैयार होकर के नहीं गए, लेट हो गया, इसलिए फैसला आज नहीं सुनाया गया है, जो कि फैसले को 21 तारीख को टाल दिया गया। अब मुझे आप बताइए कि क्यों 21 तारीख को फैसला टाल दिया गया, जो फैसला सुरक्षित था, आज आने वाला था। जज साहब भी इतने व्यस्त नहीं थे, जज साहब व्यस्त होंगे तो दूसरे केस में सिर्फ फैसला ही तो सुनाना ये था। आपके क्वेश्चन का जवाब आप ही में है। एक जज वकील का इंतजार करता है क्या? जो जज को फैसला देना है, जज वकील का इंतजार नहीं करता है, तो वकील साहब को ये बात बोलने की जरूरत क्या थी? क्यों? क्योंकि वकील साहब अभी भी हम कह रहे हैं 100% कि सियाराम पांडे साहब 100% क्या 200% झूठ बोलेंगे? हम बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या मिलेगा, बताइए ना क्या मिलेगा? अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम बात किए हैं अच्छे जगह, तो पूर्ण जानकारी तो ले लीजिए। तो पूर्ण जानकारी लेकर के ही हमने खबर को अभी भी पूरा जानकारी नहीं ले रहे मैडम, हम आगे दिन के लिए बोल रहे हैं कि आगे दिन के लिए भी क्या करना होगा वो ले लीजिए, कभी भी किसी भी का। आपके सलाह की जरूरत नहीं है मुझे, कैसे अपने चैनल को चलाना है, क्या चलाना है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि आपने एक्सक्यूज किया कि मैंने खबर को गलत चलाया, क्योंकि जबकि मेरे पास ये चीज पूरा प्रूफ है कि आपके वकील साहब ने ये बात बोली, और वो भी 4 लाइन बोली, 21 सेकंड में बात हुई थी, 21 सेकंड में 4 लाइन बोल करके उन्होंने फोन रख दिया। वो बहुत व्यस्त लग रहे थे, हम लोगों को भी लगा कि हो सकता है कि शायद वकील साहब है, ऐसा नहीं होता मैडम, हो सकता है ट्रैफिक जाम हो, सुन लीजिए, खबर
उनकी नहीं वहाँ पे हाईकोर्ट मैडम खत्म हो चुका है। अब तो सारा प्रोटोकॉल हट गया है। अब तो हाईकोर्ट में गए हैं, पटना हाईकोर्ट से केस चल रहा है। मैडम आप सुन लीजिए, ये बताइए कि सियाराम पांडे जी को ये बात बोलने की जरूरत क्या थी, जब उनको पता था कि उनकी अब मैं बताता हूँ, कोर्ट में नहीं जाने वाले हैं, सारा मामला उनके ऊपर है। पीके शाही जाने वाले, ओहो, पीके शाही का यहाँ जरूरत ही नहीं है। यही मैं भी बोल रही हूँ कि जब पीके शाही की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने ये मामला, ये चीज बताया क्यों, ये चीज झूठ क्यों बोला? इसी का तो हम कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि प्रूफ लेना है तो मैं लाइन पे ले लूं। लीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। साला मुंह दर्द करा दिया, दिमाग का दही करके रखा है। बाप रे बाप, कैसा कैसा लैंग्वेज निकालते हैं मैडम, हैं? क्या कैसा कैसा लैंग्वेज निकालते हैं? अरे आपको नहीं बोले हैं, मेरे बगल में जो बैठे हैं इनके वजह से हुआ है। नहीं, हम इन्होंने आपको इतनी प्राथमिकता दी है ना कि अब मेरा चैनल डूब गया है। एक चीज और कहे, अगर ये मेरे को इनका फोन बुक चेक कीजिए, मेरे को कॉल किया है, हम किसी का फोन छोड़ते नहीं है, सबका फोन उठाते हैं। आप बाद में चेक कीजिए। हाँ, मेरे को अगर ये कॉल किया है ना तो आप जो हर जाना बोलेंगे ना वो हम देंगे। ठीक है, आप कितना हर जाना देने को तैयार है? जितना आप जितना बोलेंगे मैम उतना हम देंगे। कॉल किया है और आज के डेट की कॉल रिकॉर्ड निकालिएगा। इसके पहले हम सियाराम पांडे को ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। रुकिए। अरे पांडे सर, हाँ थोड़ा सा सर, पांडे सर डेमोक्रेटिव लाइफ से इब्राज जी हैं। हाँ। इनसे आपकी बात हुई है क्या आज कोर्ट टाइम में किसी ने फोन किया था हमको। जी मैडम लाइन पे हैं। हाँ जी हाँ, कोर्ट टाइम में हम लोग को ये ध्यान नहीं रहता है कि कौन सी, हम मना भी करते हैं क्लाइंट लोगों को कोर्ट टाइम में फोन नहीं कीजिए। जी किसी हम लोग, लेकिन किसी ने फोन किया था जी कि सर आज वार्ड सचिव का मैटर क्या हुआ, तो मैंने कहा कि आज एडजॉर्न हो गया है जी, एक होली के बाद 21 तारीख को केस रहेगा। इतना ही बात हुआ है। लेकिन आपने क्या नहीं बोला है सर, आप इतना भी झूठ मत बोलिए कि आपने ये बोला है। अरे सबसे पहले आप बोलने का तमीज सीखिए, आप वकील से बात कर रहे हैं, यू डोंट नो हाउ टू टॉक विद ए लॉयर। नहीं सर, मैंने आपको क्या बोला कि सर आपने बोला, आपने अभी क्या बोला? आप झूठ मत बोलिए। सुनिए, आप सर बोला, मुझे तमीज पता है कि किसको क्या बोलनी है। आप अरे मैंने आपसे क्या बात हुई, आप वीडियो डालिए ना, आप क्यों फिर बहस कर रही हैं? कॉल रिकॉर्डिंग तो होगा ना मैम। वही देखिए, मैं बात है, आप लोगों को ये पता नहीं है कि लीगल टर्म आपको पता नहीं है, लीगल प्रोसीडिंग पता नहीं है, सीखना चाहिए। जब केस जजमेंट पे होता है तो वकील क्या करने जाएगा? वकील को बहस करना है क्या उसमें? आज वकील जाए ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? वकील ये इशू ही नहीं है कि वकील जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं ये क्यों कैसे बोल दूंगा क्या चाहे कि नहीं चाहे? हमारी जगन्नाथ बाबू से भेंट हुई है, हम लोग वहाँ 10 बजे से बैठे हुए थे। आपको तो पता है ना, तो आपने मुझे इतने बात को बोलने में 21 सेकंड बात हुई है, आपने क्या बोला मुझे कि प्रोसीडिंग हुई है 21 मार्च को चला गया है? ये बात आपने बोली नहीं। आपने इतना बोला कि सर को आज जाने में लेट हो गया, तैयार नहीं हो पाए थे, जो लेट हो गया जो केस का। तो हम लोगों ने पूछा कि कब गया है, तो बोले 21 मार्च को। तो यहाँ से हमने बोला भी कि हम लोग बात सचिव नहीं बोल रहे, चैनल से बोल रहे। तो बोला अच्छा ठीक है, उसके बाद फोन आपने कट कर दिया। अरे वकील साहब को जाने में लेट क्यों होगी? वकील साहब आज बहस करने थोड़ी जाएंगे। वही हम समझाना चाह रहे हैं। आप बताएंगे कि आप ये बात, आप अगर सुनिए, अगर ये आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए राणा जी को कि मैं मुझसे क्या बात हुई है। वो आपके वो जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं, मैंने उनसे बात भी किया है कि आप उस पटांग चीज करते रहते हैं। मेरे पास है, हम चैनल पे चला रहे हैं। आप उसको देखिए, भेजिए। आपको क्यों भेजेंगे? हम फिर चलाएंगे, उसको चैनल पे चलाएंगे। कोई नहीं, आप सुनिए ना, आपको जहाँ चलाना है चलाइए, लेकिन आपका जो रिकॉर्डिंग है, मैं साइबर क्राइम के संपर्क में हूँ, मैं साइबर क्राइम से भी बात किया हूँ। कल मैं ऑनरेबल कोर्ट में भी इस बात को रखूंगा। साइबर क्राइम वाले सर साइबर क्राइम वाले सिर्फ आप ही की बातें सुन रहे हैं, हम लोग क्या चोर उचक्के हैं? अरे तो आप किसी को नहीं, आप मैडम, आप सोशल मीडिया में डिफेम करेंगे।
आप जो बोल रहे हैं सर कि मैं साइबर क्राइम के संपर्क में हूँ, तो क्या क्या नहीं क्या लगता है कि मैडम डिफेमेशन किया है मेरा, आप डिफेमेशन किया है मैडम अरे मैडम आप मेन पॉइंट पे क्यों आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं मैडम? आप सिर्फ एक चीजें, अरे ये तो चल गई अब, आप रिलेशन को बनाने में क्यों नहीं विश्वास रखती है जो इतने चीजें बहस कर रहे हैं हम लोग? सर एक चीज बताएं मैडम, अपने काम से प्यारे में अपने काम से रिलेशन तो काम के लिए मैडम, काम के लिए मैडम हम अभी भी कह रहे हैं मैडम कि काम के लिए मेरे फैमिली में भी बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे। आप तो गलत ट्रैक पे जा रही हैं मैडम, आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। हम कह रहे हैं मैडम कि आप जो सच्चाई है उसकी बातों को सुनिए ना। ये साहब ने बोला कि साइबर क्राइम, अरे आपने वकील साहब को झूठा बोल रहे हैं सर। तो क्या मुझे आप लोगों को ये नहीं लगता है कि साइबर क्राइम वाले सिर्फ आपकी बात सुनेंगे? क्या हो सकता है आपके लोकप्रियता के लिए कुछ से कुछ करते रहते हैं? पांडे सर बेकार है, समझाना छोड़ दीजिए। हम भी बहुत आधे घंटे से हम लगे हुए हैं, छोड़ दीजिए इनको, चलाने दीजिए। इनको कुछ है नहीं लीगल टर्म के बारे में बताइए। जो चलाने दीजिए। जगन्नाथ बाबू से बातचीत हुई है, जगन्नाथ बाबू वहाँ पर थे, हम बैठे हुए थे। झूठ बोलते होंगे वो मानता हूँ मैं, क्योंकि आपका झूठ से ही घर चलता है। फिर आप गलत बोल रहे हैं, माइंड योर लैंग्वेज। और ये सारा मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बात बोल रहे हैं जी, वही बताया है। और साइबर क्राइम आप जाइए, अच्छी बात है मेरे लिए। और राणा जी ऐसे बदतमीज लोगों से हमको बात मत कराइए, इसको रखिए, काटिए इसको। ठीक है सर, ठीक तरीके से।